जय जगन्नाथ। दोस्तों, अगर आप भविष्य ग्रंथ के बारे में जाने होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि ऐसे दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ मौजूद है जो जिसकी बात आज बिल्कुल सही साबित हो रहा है। और ऐसा ही एक ग्रंथ है जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसका नाम है भविष्य मालिका। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये भविष्य मालिका क्या है, इसकी ऐसे कौन सी बात सच हुआ है, आगे जाकर इसमें क्या लिखा है कि इसके बाद क्या होगा, पूरी वर्ल्ड में, हमारे देश में क्या होने वाला है। और आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर उस ग्रंथ को किस महापुरुष ने उसका रचना किए थे, उसका नाम क्या है, आखिर वो महापुरुष है कौन। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह भविष्य मालिका का रचना करने वाले महापुरुष का नाम है संत अच्युतानंद महापुरुष। आखिर अच्युतानंद है कौन? ये अच्युतानंद ओडिशा की जो पंच सखा थे प्रभु श्री जगन्नाथ की, उनमें से एक है। महापुरुष अच्युतानंद 10 जनवरी 1510 यानी माघ महीने शुक्ल एकादशी के तिथि वे ओडिशा की तिलोकोना ग्राम पर जन्म लिए थे। ये महाप्रभु श्री जगन्नाथ के परम भक्त थे, जिनका गुरु थे चैतन्य महाप्रभु। तो ये सिर्फ अकेले नहीं है जिसने भविष्य ग्रंथ को रचना किए थे। तो पंच सखा में से सारे पांचों के पांच भी भविष्य ग्रंथ लिखे थे, पर उनके जो भी भविष्य ग्रंथ लिखे थे, सबसे ज्यादा भविष्य ग्रंथ यानी भविष्य की जो देखने के लिए जो एक कला थी, जो ताकत थी, जो उनके पास जो दिव्य दृष्टि थी, वो सिर्फ महापुरुष अच्युतानंद के पास वो ज्यादा थी। और वो काफी एक्यूरेसी के साथ इसे भविष्य को अपनी आंखों से देख पाते थे, और जो वो देख लेते थे उन्हें वो कह देते और वो लिख देते। और आज वही ग्रंथ मालिका के नाम पर हम सब जानते हैं। तो पंच सखा जो थे पहले जगन्नाथ दास, बलराम दास, अच्युतानंद दास, जसवंत दास और शिशुआनंद दास। तो इन पांचों महापुरुष का पांच अलग अलग खूबियां था। जैसे कि जगन्नाथ दास अपनी भक्ति के लिए फेमस थे, बलराम दास बहुत सारे लेख ग्रंथ उनका लिखा हुआ है, महापुरुष अच्युतानंद तो भविष्यवाणी करते थे, और शिशुआनंद हो या फिर जसवंत, उनका सबकी एक एक खासियत होता है। पर अच्युतानंद को जो खासियत होता है वो है अपनी भविष्य ग्रंथ। अब आते हैं इस अच्युतानंद महापुरुष के बारे में, आखिर ये कौन थे। दोस्तों, अगर आपको पता ही होगा कि सत्ययुग में एक ऋषि थे जिसका नाम थे कृपाजल ऋषि। तो ये कृपाजल ऋषि सत्ययुग में थे, और यही त्रेता युग में नल नामर बानर के पे जन्म लेते, जिसने प्रभु श्री राम की सेतु की काम पे और युद्ध में काम में प्रभु के साथ भागीदार थे। नल जिसने प्रभु रामचंद्र का सेवा किया था। और यही नल द्वापर युग में भगवान की सखा, श्री कृष्ण की परम सखा सुदामा थे। यही सत्य में कृपाजल थे, त्रेता में नल थे, द्वापर में सुदामा थे, और कली युग में यही महापुरुष अच्युतानंद राव का जन्म लिए। और अच्युतानंद को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था कि वो कली युग में जाकर भविष्य ग्रंथ का रचना किए, और वहीं वे वो किए। जो प्रभु जगन्नाथ की परम भक्त बनकर उन्हें प्रभु जगन्नाथ की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि मिला। और जो दिव्य दृष्टि आज से करीबन बहुत साल पहले कौन कौन होने वाला है, आगे जाकर क्या होने वाला है, देश का परिस्थिति कैसा होगा, लोगों के मन में भ्रांति धारणा कैसे, कलियुग का कैसा, कलियुग और वतर हो जाएगा, सत्ययुग कब आने वाला है, विश्व युद्ध कब होगा, आखिर धर्म संस्थापना कब होगा, कब कल्कि अवतार आएंगे, कल्कि भगवान कहाँ जन्म लेंगे, कल्कि भगवान क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे डिटेल्स की बात में इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। पर दिक्कत यही है, ये सभी ग्रंथ आज पूरी तरह अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, तो काफी लोग सोचते हैं कि मालिका एक ही ग्रंथ है और एक ही किताब जिसमें भविष्य ग्रंथ, लेकर ऐसा बिल्कुल ही नहीं। अच्युतानंद ने 1 लाख, दोस्तों आप यकीन नहीं कर पाओगे, बल्कि मैं सही बता रहा हूँ, 1,85,000 इतनी ग्रंथ लिखे हुए। अगर जिसे आप किताब में मिला दो, ये करीबन 318 किताब हुए। 300 यानी 318 मालिका वो रचना की। मालिका एक किताब नहीं, ये 318 किताब है। पर आज जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है सारी तो नहीं है, सिर्फ शायद 15 या 20 मालिका ही अवेलेबल है। तो इस 15 या 20 मालिका में भी जितने लिखा है, ये कम नहीं, ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा भी इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, इसमें भी आप बता सकते हैं कि कब क्या होने वाला है। पर मैं आपको उसमें भी बता दूंगा आगे जाकर क्या क्या लिखा हुआ है, पूरा डिटेल्स में एनालिसिस आपको बता दूंगा, वो बताता हूँ।
तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि इस मालिका में क्या क्या लिखा हुआ है। आखिर विश्व युद्ध से लेकर भगवान कल्कि और सत्ययुग तक पूरी तरह से एक्यूरेसी, क्या ईयर क्या होगा, डेट क्या होगा, अगर मेरे पास जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने डिकोड किया है इस किताब से, सब आपको अगले वीडियो में आपको बताते दूंगा। बस आपसे हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जगन्नाथ।